से 2 दिन हो गए हैं जब से मैं घर आई हूँ ना, मैंने कोई काम नहीं किया, जैसे कि तैसा ढला है। और घर आते ही ना इतना सारा काम देख कर ना इतनी घबरा गई ना कि अब मैं कैसे करूँगी। पता नहीं क्यों इतना बुरा थक भी जा रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। और 2 दिन तो, एक दिन तो मैं पूरा सोई हूँ दिन भर, पता नहीं क्या हो गया था। कोई काम नहीं किया है। कल भी पूरा दिन से बनाया खाना, बस बनाया खाया और फिर सो गई दोपहर में। और आज फिर डाला है लेकिन काम, तो 2 दिन बाद आज मैं ब्लॉग बना रही हूँ रक्षाबंधन से, जब से मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया। और अभी अंदर वाले कमरे में तो इतना काम पड़ा है ना, आप लोग देखोगे तो सोचोगे कि क्या बुरा हाल है। क्योंकि तैयारी करने के चक्कर में, मतलब तैयार हुए सब, यहाँ वहाँ फेंक फाक के सब चले गए थे, तो पूरा काम डला हुआ है। अंदर वाले रूम में कोई काम नहीं किया, बस यहीं पर ये थोड़ा बहुत किया। और उसके बाद आज थोड़ा सा सही लग रहा है। अब मैं जा रही हूँ तो पहले खाना बना के रख दूँ क्योंकि टाइम हो जाएगा। और अभी मैंने मतलब आज ना थोड़ा। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। और जैसा कि मैंने कहा था आप लोगों से कि नेक्स्ट वीडियो मैं वहीं से स्टार्ट करूंगी, क्योंकि मैंने फुल डे पूरा वीडियो बनाया था, तो मैंने सोचा चलिए 2 पार्ट में आप लोगों को शेयर करती हूँ। तो ये सब्ज़ी देखिए बन गई थी, बहुत ही टेस्टी और बहुत स्वादिष्ट सब्ज़ी बनी थी। ऐसे वेजिटेबल मिक्स करके बनाओ ना तो बहुत अच्छी बनती है, और सिंपल सी मसाले के साथ। और यहाँ पर मैं आ गई हूँ अंदर, तो घर की हालत देख कर ना बहुत ही ज़्यादा मेरा मन ना समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ। पर कपड़ों पे नज़र गई तो मैंने सोचा आप लोगों को साड़ी तो पहले दिखा ही देती हूँ, क्योंकि काफ़ी लोगों ने मुझे बताया कि आपकी ऑरेंज कलर की साड़ी है। तो सही कहा था। हाँ, किसी ने लाइट की डार्क जो भी, पर 2 कलर की थी। एक एकदम मतलब इसी में थोड़ा दूसरा कलर था वो, और ये ऑरेंज। तो मेरे पास ये कलर ना है नहीं, शायद एक आधी होगी लगभग। तो मतलब ये डार्क ऑरेंज वो वाला है, लाइट वाला ऑरेंज है शायद। तो इस तरीके का कलर मेरे पास नहीं है, बाकी ऑरेंज कलर की हैं पर डार्क टाइप की हैं। तो चलिए अब करते हैं घर का काम। तो सुबह का खाना मैंने बनाकर रख दिया है, मतलब सुबह अभी बनाकर मैंने सारा खाना जो है वो रख दिया है, ताकि अब मैं इत्मीनान से आराम से काम कर सकूं। क्योंकि एक दिन के लिए, अगर सिर्फ एक दिन के लिए भी मैं घर छोड़कर जाती हूँ ना, तो ऐसा लगता है जैसे कई दिनों से घर का काम नहीं हुआ है। और चींटियों ने इतनी सारी रेत मिट्टी इकट्ठी कर रखी है ना, अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। इतना बुरा हाल हो गया एक दिन में। सोचिए जिस दिन में अगर कुछ दिनों के लिए जाऊँगी ना, पता नहीं क्या हाल होगा मेरे घर का। जबकि रोज़ साफ़ सफाई सब कुछ करती हूँ और करके जाती भी हूँ। तो आप लोगों के साथ भी होता होगा ना ऐसा कि चूहे चींटी कुछ ना घर की मतलब हालत ख़राब कर ही देते हैं। तो देखिए मेरे घर में तो होता है, क्योंकि एक तो इस तरीके का ऊपर जो सीट है ना वो वाला है, तो उस वजह से और हवा चलती है तो कचरा वगैरह आता है, और नीचे चींटियाँ कहीं चूहे सब मतलब कर देते हैं बेकार। तो सबसे पहले तो कपड़े इकट्ठे रखे हुए थे, ये धुले हुए सारे रखे थे, बस फोल्ड नहीं किए थे, तो सब ऐसे ही रख कर हम गए थे। और इतने कपड़े निकले थे, कहीं ये पहनना वो पहनना रक्षाबंधन के दिन। और उस दिन कपड़े बस यहाँ पर है ना इतने पड़े थे। और अभी मैंने ये साड़ियाँ जो है उतना यहाँ पर मतलब ये एक एक बार पहन कर, और इस तरीके से थोड़ी देर ही पहनती हूँ ना, उसके बाद ही मैं मतलब नहीं धोती हूँ, क्योंकि 1-2 घंटे ही तो पहनी हुई होती हैं, तो मैं सोचती हूँ एक बार और पहन के फिर धुल दूँगी। और यहाँ पर बस फटाफट से मैंने कपड़े जो है वो फोल्ड कर दिए हैं, उसके बाद अभी मैं झाड़ू लगा दूँगी। और सामने वाले रूम में अभी आप लोगों को मैं दिखाती हूँ कि कितनी सारी चींटियाँ हैं जो वो रेत इकट्ठी करके रखी हैं। कुछ दिन पहले भी की थी, इतनी ज़्यादा करी थी कि उठाने की इच्छा नहीं हो रही थी। पता है क्यों? क्योंकि ये ना डर लग रहा था कि कहीं चींटी हाथ में न लग जाए, और वो भी लाल वाली इतनी बड़ी बड़ी, और पता चला हाथी मेरा खा जाए। और यहाँ कार्तिक इस कमरे में देखिए लेटा हुआ है। और कुछ कपड़े अभी देखिए यहाँ पर मैं टंगा कर गई थी, ताकि यहाँ सूख जाए, क्योंकि बारिश की वजह से अब बाहर तो मतलब टंगा कर नहीं जा सकती थी ना, उड़ जाते यहाँ वहाँ।
और एक ही दिन के लिए गई थी मैं, ज़्यादा नहीं कि मैं वहाँ रुकी हूँ 1-2 दिन, बस सुबह गई थी, शाम को मैं आ जाती हूँ। और मेरा यही हमेशा का काम है, नहीं मिलता मुझे मायके में रहना, पता नहीं क्यों। अब मैं बाद में बताऊंगी आप लोगों से कि मैं क्यों नहीं रहती हूँ। उसकी भी वजह है कि मैं मायके में क्यों नहीं रहती हूँ। आज 12 साल, मतलब 12 साल हो गए हैं मेरी शादी को, 12-13 साल। लेकिन ये है कि मैं अभी तक हफ्ते भर भी 2 दिन नहीं रही हूँ। हफ्ते भर तो बहुत दूर है, 2 दिन नहीं रही हूँ। और ये देखिए जो मैं बता रही थी, इतनी सारी ये रेत इकट्ठी करी, तो मैंने ये रेत ना क्यारी में डाल दी। पता नहीं कहाँ से इतनी सारी चींटी जो है ना इतना इकट्ठा कर देती हैं, ले आती हैं। तो फिर ये जबकि मैट भी लगी हुई है, उसके बाद भी पूरी रेत ही रेत हो गई थी यहाँ। तो बस मैं अच्छे से इस कमरे को, दोनों रूम को अच्छे से साफ़ कर दूँगी, झाड़ू लगाकर फिर पोंछा लगाऊँगी। और बस ये काम जो है हमारा वो ख़त्म हो जाएगा। अभी पोंछा लगा दे रही हूँ फटाफट से। अच्छा ये भी है, तो देखिए बारिश के कारण ना घर का बाहर का जो हाल है वो किस तरीके से हो जाता है, कितना बेकार। मतलब दीवारों में काई जम जाती है तो एकदम कितना ख़राब लगता है। तो ना बस ये जब भी चमचमाता है, जब दिवाली वगैरह आती है ना, तो दिवाली आएगी, त्योहार आएगा, तो बस घर जो है अच्छा लगेगा। अच्छा ये जो कूलर रखा है ना, मुझे इसको भी हटाना है, क्योंकि इतना पानी भरा हुआ है ये, और ये यूज भी नहीं होता है फ्री में। मतलब इतनी जिद करके मेरे हस्बैंड ने रख दी है यहाँ पर, मान ही नहीं रहे थे। मैं बोल भी रही थी वहाँ कोई मतलब नहीं है, वहाँ न सोओगे ना रहोगे, मतलब वहाँ बैठोगे भी नहीं। तो वो जब से जैसे ही मैंने यहाँ पे रखा है ना, तो कोई मतलब का नहीं रखा है, क्योंकि यूज ही नहीं होता है। तो इसको भी मैं निकाल के पानी पलटा के और सुखा कर इसको अच्छे से फिर अंदर रख दूँगी। और अभी देखिए घर का एकदम साफ़ सुथरा बिल्कुल हो गया है अच्छे से। मैंने दीवारों पर भी अच्छे से जो है झाड़ू मार दी थी, क्योंकि थोड़ी थोड़ी सी एकदम वो लग रहा था ना कि जाले वगैरह, तो मैंने दीवार पे भी मार दी थी मैंने झाड़ू। अभी मैंने पंखा चालू कर दिया है दोनों, तो ये अच्छे से सूख जाएगा। और बस ये सारी चीज़ें मैंने जमा कर रख दी हैं। पूरा काम निपटाने के बाद ना अब मैं खाना खा रही हूँ, और मुझे काम करते करते आज बज गए थे 4। तो 4 बजने के बाद अभी मैं अब खा रही हूँ खाना। और जब काम हो जाता है, घर की साफ़ सफाई हो जाती है ना, तो सच बहुत ही सुकून मिलता है और बहुत अच्छा लगता है घर का। मतलब एक दिन के लिए तो खैर ठीक ही लगता है, बहुत खुशी मिलती है कि हाँ घर साफ़ सुथरा और अच्छा हो गया है, तो मन खुश हो जाता है। और अभी देखिए यहाँ पर मैं खाना खा रही हूँ, तो मैं ले रही हूँ चावल, और ये सब्ज़ी जो मैंने बनाई थी लौकी वाली दाल है, और ये खीरा है। तो बस रोटी मैं नहीं खाऊंगी, बस इतना ही खाने की मुझे सब्ज़ी चावल दाल यही सब खाऊंगी। और कार्तिक अभी बस उसका भी टाइम होने ही वाला है ट्यूशन का, तो थोड़ा बहुत अभी देख रहा है फ़ोन। मेरे हस्बैंड लेटे हैं आजकल, पता नहीं क्यों, दिन में तो वो थोड़ी बहुत सो ही जाते हैं और कार्तिक के टाइम पे उठ जाते हैं। और अभी देखिए यहाँ पर जो कपड़े मैंने धूप निकल गई थी, तो मैंने यहाँ डाल दी थी धूप छत में ले जाके, तो ये भी अच्छे से धूप लग गई है थोड़ी सी, और इनको उठाकर मैंने रख दिए हैं। अब इतने सारे कपड़े और मुझे जमा कर रखने हैं। अच्छा बीच में मैंने कपड़े मालूम नहीं धोए थे, वह इसलिए नहीं धोए थे क्योंकि ना अभी इतनी बारिश लगी हुई थी बहुत ही ज़्यादा। मतलब रक्षाबंधन से 2-3 दिन तो मतलब लगी ही है, बिल्कुल रुकने का नाम ही नहीं ली है।
तो इस वजह से ना कपड़े मैंने नहीं धोए थे, क्योंकि फिर वो बहुत ज़्यादा गंदा आने लगते हैं, क्योंकि सूखते नहीं, गीले रहते हैं ना, तो वो मुझे पसंद नहीं। इससे अच्छा तो उतार के रख देते हैं ना, तो बाद में धो लेंगे, वो ज़्यादा सही है। और इतना एक्स्ट्रा कपड़ा तो रहता ही है हर किसी के पास कि हाँ, एक ही कपड़ों के भरोसे रह नहीं सकते कि हाँ एक ही है तो उसी को पहनेंगे। तो इसलिए मैं इकट्ठे भी कर लेती हूँ। मेरे अगर 2-4 जोड़ी हो भी जाएंगे ना तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि बहुत हैं। तो इसलिए मैं गीले वो मतलब एक अजीब सी स्मेल आती है ना, उससे ज़्यादा अच्छा है कि भाई धूप निकलेगी तब धो लूँगी। इसलिए इतने इकट्ठे हो गए थे। और उस दिन जिस दिन मैंने धोई थी तो उस दिन धूप निकली थी, लेकिन मैं मम्मी के यहाँ दोबारा गई थी ना, मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरे भाई ने मुझे दोबारा गिफ्ट दिया है। मतलब मुझे इतना अच्छा फ़ोन की मैंने करी थी तो बात हुई, फिर बातों बातों में उसने मुझे बताया कि पर्दे वगैरह लाया। तो मैंने कहा, मैं ये बोल रही थी कि उससे कि तुम नए वाले लगा लो, मुझे अपने पुराने वाले दे दो। मतलब पुराने भी उसके बिल्कुल एकदम नए थे, लेकिन उसने फिर यही दे दिए। तो बस यहीं तक था मेरा आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप सभी को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर